ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मोक्ष के स्वरूप तथा जागृत और स्वप्न की समता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निर्मल आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो लौकिक दुख और सुख से रहित अक्षय परमानंद रूपता प्राप्त होती है वही मोक्ष है। वह शरीर के रहने या न रहने पर भी समान रूप से ही उपलब्ध होती है। उसी मोक्ष सुख में सबका पूर्ण विश्राम हो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, स्वप्न और जागृत दोनों एक समान कैसे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में स्वप्नगत बंधुजनों के साथ विहार करने के पश्चात वहां मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न शरीर की निवृत्ति ही स्वप्नदृष्टा की मृत्यु है। स्वप्न संसार में मरकर जीव जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होता है तब इस जागृत संसार में जागता है और निद्रा से मुक्त कहलाता है। जो स्वप्न का दृष्टा है वह स्वप्न संसार में अनेकानेक सुख दुख दशाओं का, मोह का तथा रात और दिन के उलट फेर का अनुभव करके वहां मरता स्वप्न शरीर का त्याग करता है। फिर निद्रा टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में वह वहां शयन स्थान में मानो नया जन्म लेता है और जागृत शरीर से संबद्ध होता है। तदनंतर ये स्वप्न में देखे गए बंधु बांधव सत्य नहीं थे, इस विश्वास से युक्त होता है जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर अर्थात स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जागरण में स्वप्न को देखने के लिए पुनः जन्म लेता या जागृत शरीर से संबद्ध होता है। इसी तरह जागरण में स्वप्न देखने वाला पुरुष जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जागरण में स्वप्न को देखने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जैसे एक जागृत में मरकर दूसरे जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच के विषय में वह स्वप्न एवं असत था ऐसी प्रतीति को नहीं प्राप्त होता। उसी तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष बाद वाले स्वप्न में स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वरम जागृत की ही प्रतीति ग्रहण करता है। यह उसकी बुद्धि की मूर्ता का ही परिणाम है। जैसे बाद वाले स्वप्न में जागृत की प्रतीति ब्रह्म मात्र ही है, वैसे ही पूर्व जागृत को स्वप्न और असत न समझना भी मूर्ता ही। स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में भी फिर अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ उस स्वप्न को ही जागृत रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार जागृत और स्वप्न नाम की दो अवस्थाओं में जीव न तो स्वतः उत्पन्न होता और न मरता ही है, किंतु उन्होंने जागृत और स्वप्न के शरीरों में अभिमान करता और छोड़ता। यही उसका जन्म लेना और मरना है। स्वप्नदृष्टा जीव स्वप्न में मरकर इस जागरण अवस्था में जागा हुआ कहलाता। इस जागृत में मरा हुआ जीव अन्यत्र जागृत रूप स्वप्न में जागा हुआ कहा जाता है। इस तरह स्वप्न और जागृत की समता ही सिद्ध होती। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से जागृत समझा जाता है। इसी प्रकार जागृत में मरकर दूसरे जागृत रूप स्वप्न में जगे हुए पुरुष के लिए पहली जागृत अवस्था अवश्य ही स्वप्न हो जाती है। इस दृष्टि से जागृत और स्वप्न दोनों ही अतीत घटना के समान। वर्तमान काल में दोनों में से किसी को भी सत्ता नहीं, इस कारण वे परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय बने हुए हैं। वर्तमान अवस्था में
तो स्वप्न भी जागृत के समान ही प्रतीत होता है और बीता हुआ जागृत भी स्वप्न के समान। वास्तव में दोनों ही असत है। केवल चिदाकाश स्वप्न और जागृत के रूप में स्फुरित हो रहा है। तो भाग्यशाली रघुनंदन, जैसे स्वप्न में दिखने वाले नगर, पर्वत और ग्रह आदि चिन्मय आकाश ही है, इस तरह जागृत में भी ये नगर, पर्वत आदि चिदाकाश में ही है। स्वप्न और जागृत दोनों अंत में विकल्प शून्य, शांत, अनंत, एक चिन्मात्र ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार तत्व के विषय में वादियों का विवाद व्यर्थ। ओम तत्सत। ओम।